Good morning, children. As in the last class of class 3 Hindi, we have almost finished the recitation of the poem the story रूपा डरी नहीं. तो रूपा डरी नहीं हमने कहानी पूरा कर ही लिया था. तो आज हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे इस कहानी से. जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में इस कहानी के बारे में संपूर्ण समझाया था, शब्द अर्थ भी मैंने आपको बताया था. आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखित प्रश्न ग हमने क ख कर चुका था और मौखिक भी मैंने आपको करवाया था. जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं, प्रश्न ग प्रश्न है रूपा ने डाकू का मुकाबला कैसे किया. तो रूपा ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कहानी को समझाते वक्त, कि किस तरह से रूपा ने डाकू का मुकाबला किया था. तो वही आपको लिखना है उत्तर में कि रूपा ने उस डाकू का नाम क्या था, खचेड़ू. खचेड़ू का मुकाबला किस तरह किया था. तो देखिए उत्तर, रूपा ने पहले उस डाकू को पत्थर से सिर पर मारकर घायल कर दिया. फिर डंडे से उस दुष्ट की बहुत पिटाई किया. तो रूपा ने डाकू का मुकाबला कैसे किया. रूपा ने पहले उस डाकू को पत्थर से सिर पर मारकर घायल कर दिया. तो रूपा ने क्या किया, रूपा ने पहले तो रास्ते से पत्थर उठाकर उस दुष्ट के सिर पर मारकर उसे घायल किया. फिर डंडे से उस दुष्ट की बहुत पिटाई की. फिर डंडे से उस दुष्ट की बहुत पिटाई की. इस तरह रूपा ने डाकू का मुकाबला किया था. दूसरा प्रश्न, प्रश्न घ रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर क्या हुआ. तो रूपा ने जब डाकू को पत्थर से मारा, रास्ते से पत्थर उठाकर उसे मारा, मारते ही डाकू का क्या हुआ. तो उत्तर देखिए क्या लिखा है. रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर डाकू के सिर से खून बहने लगा और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा. तो रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर, रूपा ने जब डाकू को पत्थर से मारा तब डाकू के सिर से खून बहने लगा और वह लड़खड़ाकर गिरकर बेहोश हो गया. मैं फिर से पढ़ता हूँ प्रश्न और उत्तर. रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर क्या हुआ. रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर डाकू के सिर से खून बहने लगा और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा. तो चलिए और एक बार हम प्रश्न और उत्तर को पढ़ते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न है रूपा ने डाकू का मुकाबला कैसे किया. रूपा ने किस तरह से अपने साहस का परिचय देते हुए निडरता से डाकू का मुकाबला किया था. तो रूपा ने पहले उस डाकू को पत्थर से सिर पर मारकर घायल कर दिया. फिर डंडे से उस दुष्ट की बहुत पिटाई किया. दूसरा प्रश्न है रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर क्या हुआ. रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर डाकू के सिर से खून बहने लगा और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा. जैसे ही रूपा ने डाकू को पत्थर से मारा, तभी डाकू के सिर से खून बहने लगा और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा. तो आज मैंने लिखित का ग और घ प्रश्न करवाया. इसी से हमारा यह पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है. अभी पाठ के और कुछ अभ्यास बाकी है, जैसे रिक्त स्थान पूर्ण करो और बहुत सारे अभ्यास. तो वह हम दूसरे कक्षाओं में जारी रखेंगे. मैं चाहूँगा जैसे कि मैंने आपको कहानी को अच्छे से पढ़ाया, उस कहानी को आप समझें. इस कहानी से हमें यह बहुत सारे सीखने को भी मिलता है. जैसे रूपा बहुत साहसी थी, निडर थी, वह खेल कूद में बहुत चुस्त थी. उसने अपना साहस का परिचय देते हुए खचेड़ू नाम के डाकू का मुकाबला किया और किस तरह से उसे जेल में बंदी बना दिया. तो आज हमने दो प्रश्न जाना, प्रश्न क और प्रश्न ग. प्रश्न क में, प्रश्न ग और घ. प्रश्न ग में रूपा ने डाकू का मुकाबला कैसे किया यह जाना, और प्रश्न घ में रूपा द्वारा डाकू को पत्थर मारने पर क्या हुआ इसके बारे में भी जाना. मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, इनके उत्तर को अच्छे से समझें और जो मैंने शब्द अर्थ कराए थे
उन शब्दार्थों को भी ध्यान से पढ़िएगा, उच्चारण करना सीखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।